हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पीओएल 104 के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, किस विद्वान का मत है? चार विकल्प दिए गए हैं, लास्की, गेटल, गार्नर या प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गार्नर। अगला प्रश्न है, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नेहरू, गांधी, कार्ल मार्क्स या बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गांधी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा। चार विकल्प दिए गए हैं, दैवीय अधिकारों को, प्राकृतिक अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को या फिर धार्मिक अधिकारों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक अधिकारों को। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रूसो, जे.एस. मिल, बेंथम या जॉन लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉन लॉक। बहुलवादी महत्व देते हैं। चार ऑप्शंस हैं, राज्य को, सरकार को, समूह और संघ को या फिर न्यायपालिका को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, जनसंख्या, सार्वभौमिकता, अस्थायित्व या फिर अविभाज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। चार ऑप्शंस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, सिविल गवर्नमेंट, द रिपब्लिक। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लेवियाथन। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। चार ऑप्शंस हैं, आर्थिक हित, सामाजिक हित, सांस्कृतिक हित या फिर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित। अगला प्रश्न है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, किसने कहा था? चार नाम दिए गए हैं, बेंथम, एक्विनास, ऑस्टिन या लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टिन। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह किसका कथन है? चार ऑप्शंस हैं, प्लेटो, गार्नर, अरस्तु या लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, किसका कथन है? चार विकल्प दिए गए हैं, ऑस्टिन, बोंदा, बिलोवी या गैटिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिलोवी। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था? चार ऑप्शंस हैं, कैटलिन, मैकाइवर एवं पेज, रेटजन हाफर या फिर प्रोफेसर गिडिंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैटलिन। निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, न्यायपालिका या सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है। चार ऑप्शंस हैं, समाजवाद से, अराजकतावाद से, व्यक्तिवाद से या फिर आदर्शवाद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अराजकतावाद से। अगला प्रश्न है, नगर राज्य शुद्ध सामान्यतः संबंधित है। प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन यूनान से।
आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द पहली बार प्रयोग किया गया अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, हाब्स द्वारा या फिर टी एच ग्रीन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मैकियावेली द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी? चार ऑप्शंस हैं, 5060, 5040, 5050 या फिर 5070। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5040। 18वां प्रश्न है, आधुनिक राज्य है? चार ऑप्शंस हैं, राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, संघीय राज्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय राज्य। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, संप्रभुता मुख्य तत्व है? चार ऑप्शंस हैं, राज्य का, समाज का, सरकार का या फिर संसद का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राज्य का। लॉक की संप्रभुता का दोष है? चार ऑप्शंस हैं, निरंकुशता, उदारता, मूर्तता या फिर जनता एवं समाज में विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, निरंकुशता। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? चार ऑप्शंस हैं, अरस्तु, बोंदा, हाब्स या फिर ऑस्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोंदा। राजनीति विज्ञान के जनक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हर बार एग्जाम में आता है। चार ऑप्शंस हैं, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर बोंदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, भूभाग, संप्रभुता, राजनैतिक दल या फिर सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राजनैतिक दल। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं? चार ऑप्शंस हैं, लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 16वां या फिर लुई 17वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लुई 14वां। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सदा सही रहती है, सामान्यतः सही रहती है, कभी भी सही नहीं रहती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सदा सही रहती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारक है? चार ऑप्शंस हैं, ऑस्टिन, बोंदा, लास्की या फिर गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक का लेखक कौन है? चार ऑप्शंस हैं, ब्राइस, एक्टन, सीले या फिर मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्राइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, ऑनलाइन देखा करें। इससे कम से कम हमारा वॉच आवर तो पूरा हो जाएगा और चैनल को मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना चैनल के मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स ई मेरियम या फिर एडवर्ड सील्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस हैं, बेंथम, डेविड ईस्टन, जॉन बी वॉटसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉन बी वॉटसन। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है? चार ऑप्शंस हैं, एक दैवीय संस्था, एक प्राकृतिक संस्था, एक मानव निर्मित संस्था या फिर विकास का परिणाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए, मानव निर्मित संस्था।
31वां प्रश्न है, मानव स्वभाव से स्वार्थी एवं एकांकी होता है, यह किसका कथन है? 4 ऑप्शंस हैं, अरस्तु, हाब्स, लॉक या रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाब्स। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या फिर विकासवादी सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया था? 4 ऑप्शंस हैं, ग्रोसियस ने, जॉन ऑस्टिन, हाब्स या फिर बेंथम ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रोसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आदर्शवाद में, समाज के नैतिक विकास में, धार्मिक विचारों एवं संस्थाओं के विकास में या फिर जीवन की भौतिक स्थिति के उपयोग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक विचारों एवं संस्थाओं के विकास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, किसने कहा है? 4 ऑप्शंस हैं, ग्रीन, रूसो, लास्की या फिर बेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूसो। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं, 4, 3, 2 या 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, परंपरा, तकनीकी प्रयोग, विशुद्ध विज्ञान या फिर सत्यापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परंपरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? 4 ऑप्शंस हैं, लास्की, लॉक, हाब्स या मनु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभुसत्ता की एक विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, निरंकुशता, अविभाज्यता, प्रत्यायोजन या फिर स्थायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यायोजन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेक्चर्स ऑन ज्यूरी प्रूडेंस, लॉज, पॉलिटिक्स या फिर लेवियाथन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ध्यान रहे, एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करें, कृपया ऑनलाइन देखें ताकि हमारा वॉच आवर पूरा हो सके। धन्यवाद।